2 दिन की बारिश कराची को मफलूज करने के लिए काफी। आधा शहर पानी आधा अंधेरे में डूब गया। सरजानी, यूसुफ कोट, बिस्मा टाउन में हालात अबतर। गलियां मोहल्ले तालाब बने हैं। इंतजामिया गायब। ईदी रजाकार लोगों को निकालते रहे। न्यू कराची में नाले उबलने से पानी गलियों और घरों में दाखिल। मलीर नदी में तुगयानी से रेला कोरंगी कॉजवे पर आ गया। सड़क बंद। इंतजामी नाअहली ने मॉनसून को कराची वालों के लिए डरावना ख्वाब बना दिया। आयशा मंजिल, नया नाजबाबाद, मलीर, लाठी पानी पानी। जिला बस्ती और गरबी के इलाके भी जेर आब। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज भी बारिश होगी। मजीद नशेबी इलाके डूबने का खदशा। किसी के पास वसाइल नहीं है, एक्सेप्ट करता हूं। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट पे एमक्यूएम का मैंडेट है। कराची है मेरे भाई, इस तरह से नहीं जाने देंगे। कराची का मसला कैसे हल होगा मेरे भाइयों? ऐसे आ जाओ ना। डूबते कराची के मेयर 3 रोज बाद सामने आ गए। मीडिया पर वही इख्तियारात ना होने का पुराना रोना। कहते हैं जब तक डीएमसीज को फंड नहीं मिलेंगे नाले साफ नहीं हो सकते। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। शहर में 7वां जिला बनाकर मुत्तहदा के मैंडेट पर जरब लगाई गई। वज़ीर आला सिंध को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार। मुराद अली शाह कहते हैं कराची के मसाइल नए नहीं पुराने हैं। मसाइल के हल के लिए बनाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इंतजामिया मुंह में मुदाखलत नहीं करेगी। कराची में नया जिला बनाने में कोई हर्ज नहीं। किमाड़ी को जिला बनाने की बात पहले से चल रही थी। बलोचिस्तान में भी मानसून बारिशें तबाही ले आई। दादू के दर्जनों देहात डूब गए। लसबेला में कच्चे घर जमीबोज। कई इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। हुजूरे वाला ये है वो जराए और दस्तावेज जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वजा तरामीम की दस्तावेज ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा तारीख गवाह है, लीग की क़यादत ने हर बार फरार का रास्ता इख्तियार किया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का भी ट्विटर पर वजीर इत्तलात को जवाब। कहा FATF कवानीन पर नजरसानी के लिए स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बनाई। मंजूरी पूरे ईवान ने दी। शिबली साहब, स्पीकर ने एनआरओ मांगा या पूरे ईवान ने? नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत देने पर वजीर सेहत पंजाब बोल पड़ी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं लीगी कायद ने आगा खान अस्पताल से इलाज की पेशकश मुस्तरद की। उनका मुतालबा था कि बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी के तहत जाने की इजाजत दी। नून लीग ने तमाशा बना रखा है। एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच 1 सितंबर को अपीलें सुनेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ पे इख्तिलाफात जोर पकड़ गए। मौलाना फजलुर रहमान नवाज लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज। दोनों बड़ी सियासी जमातों के बगैर मैदान में निकलने का फैसला कर लिया। 8 जमातों का अलायंस। मुहर्रम के बाद APC बुलाने की तैयारी। शहबाज शरीफ मौलाना की नई सियासी चाल पर फिक्रमंद। जल्द मुलाकात की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्लिम दुनिया के मकबूल तरीन लीडर बन गए। मैन ऑफ ईयर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजी सेंटर ने फहरिस्त जारी की।
पाकिस्तान ने पाक चीन वज़राए खारजा डायलॉग के एलामिये पर भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं भारतीय दावे बेबुनियाद हैं। भारत आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए मायूस कुन हद तक कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर्स बना लिए। इस्लामाबाद में पहले वेंटिलेटर की रूनुमाई। तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो वेंटिलेटर जैसी हसास मशीनरी बनाने के अहल हैं। बरामदात में वेंटिलेटर बहुत अहम किरदार अदा करेगा। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से दोहरे कत्ल के मुल्जिमों को तगड़ा प्रोटोकॉल। हवालात में बंद करने के बजाय छत पर ठहराया गया। दोस्तों के साथ गपशप और मेल मुलाकातें फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। कुल शख्स हैं। अमरीकी सदर की बहन बरस पड़ी। खुफिया रिकॉर्डिंग में मेरी ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। बोली इस पॉलिसी के तहत बच्चों को वालिदैन से अलग करके हिरासती मराकज में मुंतकिल किया जा रहा है। डेढ़ 150 साल पुरानी कहानियां सुनाता बूढ़ा बरगद का दरख्त। पुरसकून माहौल। इस्लामाबाद का गोदड़ा जंक्शन, जहां खड़ी ट्रेनों में सवार होकर इंसान पर माजी के दरीचे खुल जाते हैं। आपको भी सैर कराएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात ट्विटर पर शेयर कर दी हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। हुजूर वाला ये है वो ज़राए और दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार एनआरओ क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। इस पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने जो ड्राफ्ट शेयर किया है, ये ड्राफ्ट जब जुलाई में यानी लास्ट जो वीक था जुलाई का, उसमें जब मुज़ाकरात हो रहे थे स्पीकर असद कैसर के घर में, तो उसमें जो एक खुफिया मीटिंग हुई थी उसमें PMLN और PPP की तरफ से फारूक एच नाइक की तरफ से लिखा गया जो ड्राफ्ट था नैब कानून में तरमीम का, उसमें 35 तरमीम जो है वो उनकी सिफारिश की गई थी। जिसमें अहम तरमीम जो थी वो ये थी कि 16 नवंबर 1999 से कबल जो है नैब कानून का इतलाक नहीं होगा और ये अपोजिशन के जो केसेस हैं ज्यादातर वो उससे पहले के हैं। इसी तरह से 1 अरब रुपए से ऊपर की जो करप्शन होगी उस पर नैब कानून लागू होगा। इसी तरह से जो टैक्स महसूलात हैं वो नैब के दायरा कार से बाहर होगी और दूसरी अदालतों में चले जाएंगे। इस तरह जो चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन है और प्रोसिक्यूटर है, उनकी जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो सकेगी। उसके साथ साथ यानी ये 4 साल की मुद्दत थी, ये 3 साल करना चाहते थे और उसके साथ अपोजिशन लीडर और सदर ममलकत की मुशावरत से जो है वो जो पहले तरीका कार चल रहा है उसी के मुताबिक हुआ करेगा और प्रोसिक्यूटर जो है वो अपना इस्तीफा सदर ममलकत को देगा। तो इस तरह की जो 35 मुख्तलिफ जो सिफारिशात थी कि नैब का जो कानून है उसको किस तरह से जो है वो बनाया जाए कि उनके अपोजिशन के बकौल के वो ज्यादा जो है वो कहा जाए कि उसको लचकदार हो। और उसमें जो एक बड़ी बात थी कि अगर नहली हो जाए तो वो 10 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए होनी चाहिए और प्ली बार्गेन करने पर भी नहली 5 साल होगी और नैब अदालत जो है वो 30 दिन नहीं बल्कि 6 माह में फैसला किया करेगी। इस तरह से जो है फिर एक जिमनी रेफरेंस जो आमतौर पे हम सुनते हैं कि नैब ने एक और जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। अगर एक रेफरेंस एक बार दायर हो जाएगा तो उसके ऊपर जिमनी रेफरेंस दायर नहीं हो सकेगा। ये भी अपोजिशन की डिमांड थी। इस तरह टोटल 35 जो तरमीम थी वो अपोजिशन की तरफ से दी गई थी और वो ड्राफ्ट जो था वो हुकूमत ने शेयर किया। शाहमूद कुरैशी ने उसको जो है वो ऐवान में उससे बात कर दी कि अपोजिशन ये बात क्या की उठ गई है कि अगर आप नैब के ऊपर जो है वो हमसे बात नहीं करेंगे तो हम आपके साथ FATF के कवानीन पे बात नहीं करेंगे। और उसके बाद अपोजिशन को जो है वो बैक पे जाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये इसको लिंक नहीं किया था और उसके बाद अभी जो है अली शेर अपडेट कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका।